मराठा रिजर्वेशन को लेकर कई दिनों से महाराष्ट्र में गहमा गहमी जारी है और आज उस पर विराम लग गया। मराठा आरक्षण पर विधानसभा से सर्वसम्मति से मुहर लगी, लेकिन सवाल यह कि मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन के पास होने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 72% तक पहुंच गई है। मंगलवार का दिन मराठा आरक्षण के लिए मंगलकारी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बिल पास, पूरी हुई आस। अब मराठियों को मिलेगा 10% आरक्षण। महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है, मराठी लोगों में उत्साह है। सालों नहीं, दशकों बाद उनकी मांग पूरी हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर मुहर लग गई। विधानसभा में ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हो या कोई अन्य समुदाय, हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में मराठा बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष सभी ने खुशी जाहिर की। कोर्ट भी ये सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, क्योंकि मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है और इसलिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है। ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। मराठा समाज को अपने हक का आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन के 15(4) और 16(4) के हिसाब से मराठा समाज में जो बैकवर्ड क्लास है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उनका एक्सटेंसिव सर्वे करने के बाद हमारे सरकार ने उनको 10% आरक्षण आज डिक्लेयर कर दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया है। अभी ये आरक्षण को म्हणजे बेनिफिट लेने का काम हमारा मराठा समाज करने वाला है। उसमें कुछ भी अगर हर्डल्स, कुछ भी अड़चने आएंगी तो उसके लिए हमारी सरकार, महायुति की सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री क्या है, कैसे है, उनका इतिहास कैसे है, सारे लोग जानते हैं और इसलिए जब तक ये जो बात आज जो उन्होंने कही है वो सामने नहीं आती, और जैसे मैंने कहा कि आज तो उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन जल्द से जल्द कितने लोगों को कहाँ नौकरियां मिलेगी वो भी अगर जाहिर करे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो शब्द यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने जो दिया था महाराष्ट्र की आम जनता को, ओबीसी को किसी भी तरह से धक्का न लगते हुए मराठा समाज को अलग से कोई तो कायदे से टिकने वाला आरक्षण आज यहाँ पर दिए जा चुका है। यह महाराष्ट्र के मराठा समाज के हिसाब से बहुत बड़े आनंद की और खुशी की बात है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार तीसरी सरकार है जिसने हाल के वर्षों में मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला किया है। मराठा आरक्षण के खिलाफ पिछले साल भर से महाराष्ट्र में कई बार आंदोलन हो चुके हैं। मनोज जरांगे बार बार भूख हड़ताल करते रहे और अब जब विधानसभा में बिल पास हो गया तो मनोज जरांगे पाटिल ने बिल पर असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। ये मराठा समुदाय के साथ धोखा है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। हमें केवल अपनी मूल मांगों से फायदा होगा। जरांगे ने सेज सोयारे पर कानून बनाने की बात कही। ये आरक्षण नहीं रहेगा। मनोज जरांगे की बात में दम है, क्योंकि जो आरक्षण दी गई है उस हिसाब से मराठा आरक्षण के बाद महाराष्ट्र में रिजर्वेशन 72% तक पहुंच जाएगा। एससी 13%, एसटी 7%, ओबीसी 19%, बंजारा 11%, एसईबीसी 2%, कुल मिलाकर के 52%। इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जोड़ दें तो पहुंच जाएगा 62%। अब 10% मराठाओं का रिजर्वेशन दे दिया गया तो आंकड़ा पहुंचेगा 72%। अब सवाल ये है कि क्या मराठा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा? मराठा आरक्षण की मांग आज से नहीं है, दशकों पुरानी है।
लेकिन आज तक इस मामले पर कोई स्थायी हल नहीं निकल सका। हालांकि साल 2014 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने नारायण राणे आयोग की सिफारिशों पर मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश पेश किया था, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया और शिंदे सरकार ने विधानसभा में 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी। लेकिन अभी भी मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सबकी नजर तब देश की सबसे बड़ी अदालत पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।